हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे हम करंट अफेयर्स के 7वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां है और कुल 149 देशों में भारत का स्थान 149वां है और 149वां स्थान किसका है? 139वां स्थान भारत का है। टोटल 149 देशों में 149वां स्थान भारत का है और 149वां स्थान जो है अफगानिस्तान का है। किसका है? अफगानिस्तान का है। तो प्रसन्नता रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है फिनलैंड का। किसका? फिनलैंड का है। पहला स्थान फिनलैंड का है। दूसरा स्थान डेनमार्क का है। पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा स्थान डेनमार्क। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह रिपोर्ट UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। और इस बार कुल 149 देशों का रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, जिसमें भारत का स्थान 139वां आया। 149वां स्थान अफगानिस्तान का रहा और अफगानिस्तान इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे दुखी देश घोषित किया गया। तो दुनिया का सबसे दुखी देश इस रिपोर्ट के अनुसार कौन है? अफगानिस्तान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। और 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का इस बार का थीम क्या था? सभी के लिए खुशी, हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2021 को जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? हथियार आयातक देश सबसे बड़ा सऊदी अरब बना है। भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। मैंने कल बताया था कि विश्व का कौन ऐसा देश है जो अपने सैन्य पे सबसे ज्यादा खर्च करता है? तो पहला देश कौन है? अमेरिका है। दूसरा देश कौन है? चीन है। और तीसरा देश कौन है? भारत है, जो सबसे ज्यादा सैन्य पर खर्च करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर की सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो मणिपुर की सरकार ने जो ऐप लॉन्च किया ताजी सब्जी की डिलीवरी के लिए, उसका नाम है मोमा मार्केट। क्या नाम है? मोमा मार्केट। और मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है। भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ है? मणिपुर में ही है, जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई। इसका नाम है नोंगपोक सेकमई। भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपोक सेकमई कहाँ है? मणिपुर में ही है। और मणिपुर के बारे में एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर में एक अभियान चल रहा है। उस अभियान का नाम है वार ऑन ड्रग। क्या नाम है? वार ऑन ड्रग अभियान मणिपुर में चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2021 को किस राज्य में मागुरी मोटापुंग बिल क्षेत्र में पहली बार मैंडारिन बत्तख देखा गया? तो मैंडारिन बत्तख हाल ही में असम में देखा गया है। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। मैंने पहले ही बताया था, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के सीएम है। और ये केमे सीएम बने हैं? यहाँ के 15वें सीएम बने हैं। यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं? यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कूल बैग नीति 2021 के अनुसार एनसीईआरटी ने स्कूलों में कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के द्वारा ले जाए जाने वाले बैग का वजन कितना निर्धारित किया है? तो एनसीईआरटी ने हाल ही में
एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 9 और 10 के छात्रों के द्वारा लिए जाने वाले बैग के वजन निर्धारित किया और वो वजन है 2.5 से 4.5 kg। तो 2.5 से 4.5 kg वजन होना चाहिए कक्षा 9 से 10 के लिए, और कक्षा 11 से 12 के लिए वजन होना चाहिए 3.5 से 5 kg। कितना होना चाहिए? 3.5 से 5 kg। और 1.6 से 2.2 kg वजन होना चाहिए पहले क्लास से लेकर सेकंड क्लास तक के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिनराई विजयन केरल के कई बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो पिनराई विजयन केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। पिनराई विजयन किस पार्टी के हैं? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये हैं पिनराई विजयन, इसकी पार्टी का नाम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के हाल ही में गवर्नर का निधन हुआ, उनका नाम है रघुनंदन लाल। ये बिहार के भी पूर्व गवर्नर थे। कौन? रघुनंदन लाल, जो केरल के भी पूर्व गवर्नर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 13 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्र को बनाया गया। किसको बनाया गया? सुशील चंद्र को बनाया गया। ये भारत के केवें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। क्या बने हैं? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। किसमें? आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 326 के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कहता है कि लोकसभा और जो राज्यों का विधानसभा होता है, राज्यों का विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला चिड़ियाघर कौन है जिसे ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो वो चिड़ियाघर कौन है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। उस चिड़ियाघर का नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ है? हैदराबाद में है। एक पॉइंट बताते हैं, भारत का अभी सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी तमिलनाडु में है और उसका नाम है अन्ना जैविक उद्यान। क्या नाम है? अन्ना जैविक उद्यान। इसके आगे आप लगा दीजिए अरिगनार अन्ना जैविक उद्यान तमिलनाडु में है और ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत में बनने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने वाला है और वो कहाँ बनने वाला है? गुजरात में बनने वाला है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में बनने वाला है। और गुजरात में कहाँ बनने वाला है? गुजरात के जामनगर में बनने वाला है, जामनगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ करेगा? तो देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना ओडिशा में करेगा। कहाँ करेगा? ओडिशा में करेगा। और ओडिशा किस जगह पर करेगा? तो बालासोर में करेगा। कहाँ करेगा? बालासोर में करेगा। ओडिशा में हाल ही में एक समुदाय, आदिवासी समुदाय डोंगरिया कोंध जिसे कहा जाता है, डोंगरिया कोंध आदिवासी समुदाय है। यह आदिवासी समुदाय यह काफी चर्चा में था। वो इसलिए चर्चा में था क्योंकि हाल ही में जो कोविड का मामला आया था उसमें सबसे ज्यादा ये लोग प्रभावित हुए थे। बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग संक्रमित हुए थे, इसलिए काफी चर्चा में थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक और पॉइंट बताएंगे उड़ीसा के बारे में।
आपको मैंने पहले बताया था कि उड़ीसा में सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ खोला जाएगा? विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ खोला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में खोला जाएगा। प्लेटिपस क्या है? तो ये अंडा देने वाला स्तनधारी है। कौन सा जीव है? अंडा देने वाला स्तनधारी है। ठीक है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में खोला जाएगा। मैं मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको का एक शहर है गुएडलाहरा। क्या नाम है? गुएडलाहरा। एक शहर का नाम है गुएडलाहरा, मैक्सिको का शहर। इसे विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया। विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको का शहर गुएडलाहरा घोषित किया गया है। और विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे घोषित किया गया है? तो तबलीसी घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया है? तबलीसी घोषित किया गया, जो किसकी राजधानी है? जॉर्जिया की राजधानी है। जॉर्जिया की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर बिधान चंद्र जी का जन्म हुआ था। और ये बिधान चंद्र जी कौन है? वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम थे। बिधान चंद्र राय कौन थे? वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम थे। और बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर ही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जापान के सरकार द्वारा दिया जाता है। और इस बार किसे दिया जाएगा? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार पी साईनाथ को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? पी साईनाथ को दिया जाएगा। और ये क्या है? एक वरिष्ठ पत्रकार है। क्या है? वरिष्ठ पत्रकार हैं। जेन गुडाल के बारे में मैंने पहले बताया था। इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। शकुंतला हरक सिंह थैलेस्टेट के बारे में बताया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। और एनी लैक्टोन के बारे में ही मैं बताता हूं कि एनी लैक्टोन को हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? यदाद्री थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में बनाया जा रहा है। और तेलंगाना में एक बोतल बेचा जा रहा है, पानी की बोतल। उसका नाम मिशन भगीरथी के नाम से, मिशन भगीरथी के नाम से तेलंगाना की सरकार पानी की बोतल बेच रही है। क्या बेच रही है? पानी की बोतल। याद रखिएगा इसे। मिशन भगीरथी कहाँ चल रहा है? तेलंगाना में चल रहा है। अगर इसी में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना का एक जगह है रामगुंडम। कौन सा जगह है? रामगुंडम। यहाँ एनटीपीसी ने रामगुंडम में एनटीपीसी ने 100 मेगावाट का एनटीपीसी ने 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है। ठीक है, तो एनटीपीसी ने 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया है? रामगुंडम में लगाया है, वो भी तेलंगाना के रामगुंडम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में गोदावरी नदी पे एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम है कालेश्वरम परियोजना। क्या नाम है? कालेश्वरम परियोजना। आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया? 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया हाल ही में आईआईटी मद्रास में। कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में किया गया। किन्होंने उद्घाटन किया? तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। किन्होंने किया? निर्मला सीतारमण ने किया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बन रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी बन रहा है। किस नदी बन रहा है? चिनाब नदी बन रहा है। और किस राज्य में बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। और इस पुल की ऊंचाई कितनी होगी? इस पुल की ऊंचाई होगी 359 मीटर। कितनी होगी?
359 मीटर इस पुल की ऊंचाई